तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाय तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9 के लिए लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित का पेपर। जी हाँ बच्चों, ये अर्धवार्षिक परीक्षा गणित का पेपर है। सन 2024 और 25 में हुआ था कक्षा 9 और इस पेपर का कोड है B-I-X। ये बच्चों पूरा पूर्णांक हमारा कितने नंबर का है? 70 नंबर का पेपर है और इसके लिए आपको एग्जाम में कितना समय मिलने वाला है? 3 घंटा 15 मिनट। तो ये बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। इस पेपर को कराने का हमारा उद्देश्य यही है। तो जो बच्चे कक्षा 9 में है और अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोगों की नजदीक है, तो आप लोग पेपर के पैटर्न को समझ लें कि बहुविकल्पीय कितने प्रश्न आते हैं, अति लघु कितने प्रश्न आते हैं, लघु उत्तरीय कितने प्रश्न आते हैं और दीर्घ उत्तरीय कितने प्रश्न आते हैं, और पेपर का लेवल हमारा क्या रहता है और किस किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम आज शुरू करेंगे और कराएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। आप सभी बच्चे, जो बच्चे हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएं। चलिए बच्चों, करते हैं क्लास को शुरू और देखते हैं इसका पहला पार्ट। बच्चों, इसका जो हमारा पहला पार्ट है, जिसे हम लोग कहते हैं खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ये बच्चों पेपर हमारे पास है, आप लोग देख सकते हैं। ये पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा, यही पेपर है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले बच्चों ये अति लघु प्रश्न दिए गए हैं, इसके बाद में हमारे ये वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, देख सकते हैं बच्चों आप लोग, ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसके बाद हमारे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये पूरा का पूरा पेपर है बच्चों, हम आप लोगों को ये सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम खंड आ से शुरू करते हैं। ऐसे में बच्चों जो भी ये टिक लगे हुए हैं, इनके टिक पर ना जाएं। ये किसी बच्चे का पेपर है और उसने किसी किसी में हो सकता है सही टिक लगाए हो और किसी किसी में गलत टिक। पर हम बच्चों जो आप लोगों का यहाँ सोल्यूशन कराएंगे वो 100% सटीक कराएंगे। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। आप लोग जो भी बच्चे हमको ये कार्य भेजेंगे आज सॉल्व करके, तो ये क्वेश्चन भी आपको बच्चों नोट करना है, क्वेश्चंस नोट करना है, उसके ऑप्शन नोट करने हैं और जिसे हम सॉल्व करा के लगाएं वो क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व करके ही भेजना है। ये नहीं आपने प्रश्न लिखा और केवल उत्तर लिख के भेज दिया। पूरा बच्चों कायदे से सॉल्व करना है और ध्यान पूर्वक हमें समझना है। तो चलिए बच्चों, करते हैं वीडियो को शुरू। तो लेते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चों हम लोग कराने वाले हैं इसका खंड आ। कौन सा बच्चों हम लोग कराने जा रहे हैं? खंड आ। खंड आ में बच्चों हमें दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न, तो सभी लोग बच्चों जानते हैं कि 20 प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुविकल्पीय आते हैं बच्चों। तो 20 प्रश्न आते हैं और ये प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होता है। तो बच्चों यहाँ प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? प्रश्न हमारे होंगे 20 और प्रत्येक बच्चों कितने नंबर का होगा? 1 अंक का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का होगा बच्चों। तो चलिए लेते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों 3√3 प्लस √3 का मान है। इसके लिए बच्चों इसके विकल्प दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 3√6, बी ऑप्शन दिया गया है 9, सी ऑप्शन है बच्चों 4√3 और डी ऑप्शन इसका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो ये बच्चों है, तो हम लोग समझेंगे, देखेंगे क्या इसका आंसर हो सकता है। तो बच्चों ये 3√3 है, ये 1√3 है, मतलब ये 3 बार √3 है और ये 1 बार है, तो मिलके 4 बार √3 हो जाएगा। तो बच्चों इस हिसाब से इसका कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? सी। याद रहे बच्चों, अगर हमारी वैल्यू सेम सेम है, जैसे इसमें √3 है, यहाँ भी √3 है, तो ये हमारे जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ √3 है और यहाँ √2 होता तो ये बच्चों कभी नहीं जुड़ते, क्योंकि जो हमारे सजातीय पद होते हैं यानी एक जैसे होते हैं वही हमारे बच्चों जुड़ते हैं। तो पहले का राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? सी। चलिए देखते हैं बच्चों, ये किसी बच्चे ने इस पे गलत ऑप्शन टिक कर रखा है।
कौन सा इसने ऑप्शन लगा रखा है यहाँ पे, आप लोग देखेंगे ए ऑप्शन लगा रखा है, थोड़े पीछे से देखेंगे ए ऑप्शन। तो इस पेपर पे आप नहीं जाएंगे, सीधे हम जो सोल्यूशन कराएंगे बच्चों वो आप लोगों को एकदम सटीक कराएंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो बच्चों परिमेय संख्या क्या है, ए ऑप्शन इसका दिया है ए, बी, सी और डी। ए ऑप्शन है एक प्राकृत संख्या, बी है बच्चों एक पूर्णांक, सी ऑप्शन है एक वास्तविक संख्या, और डी ऑप्शन है बच्चों एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या। तो हम लोग बच्चों देखेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी जो हमारी परिमेय संख्या होती है बच्चों, हमने आप लोगों को जब ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, उसमें भी हमने आप लोगों को ये सारी परिभाषाएं लिखाई थी, समझाई थी कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है। तो बच्चों वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और परिमेय हर प्रकार की संख्या आती है, पूर्णांक भी आता है, निगेटिव भी आता है, परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, सब किसके अंतर्गत आता है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत। तो बच्चों प्रत्येक परिमेय संख्या हमारी किस रूप की होती है, एक वास्तविक संख्या। याद रहे बच्चों, वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, इस पूरे को हम लोग इरेज करेंगे और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो बच्चों इसके लिए ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी और डी। क्या ऑप्शन है बच्चों, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। तो बच्चों सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, सभी लोग जानते हैं हम लोग भाज्य संख्या क्या होती है। तो बच्चों सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी जा रही है। अब देखें बच्चों, एक होता है अभाज्य संख्या और एक होता है भाज्य संख्या। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए बच्चों, तो अभाज्य में आता है 2, और 2 एकमात्र ऐसी संख्या होती है अभाज्य जो कि सम होती है। लेकिन अगर बात करें भाज्य संख्या, भाज्य का मतलब जो किसी से कट जाए, तो वो बच्चों हमारी सबसे छोटी कौन सी होती है, 4। क्योंकि बच्चों 2 तो केवल स्वयं से ही कटता है और 1 से तो सब कट जाता है। 1 तो भाज्य होगी नहीं क्योंकि वो तो स्वयं से ही कटती है, 2 भी स्वयं से कटता है और 1 से कट जाता है। तो 1 वाली इसलिए नहीं मानी जाती है क्योंकि 1 से तो सारी संख्याएं कट जाती हैं। 3 हुआ, 3 भी स्वयं से कटता है और 1 से कटता है। यानी बच्चों भाज्य संख्या वो नहीं होती हैं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, यानी स्वयं और 1 के अलावा अगर किसी से कट जाएं उसी को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। तो बच्चों 1 भी स्वयं और 1 के अलावा किसी से नहीं कटता, 2 भी स्वयं और 1 के अलावा किसी और से नहीं कटता, 3 भी स्वयं और किसी और के अलावा किसी से नहीं कटता, लेकिन 4 स्वयं से भी कटता है, 1 से भी कट जाता है और 2 से भी कट जाता है। तो बच्चों सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी कौन सी होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला बच्चों हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा बच्चों क्वेश्चन है अचर बहुपद की घात है, अचर बहुपद की घात है। तो बच्चों अचर बहुपद की घात कितनी होगी, ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी और डी। तो ए ऑप्शन है बच्चों 1,
बी ऑप्शन है इसका 2, सी ऑप्शन है इसका बच्चों अनंत, सी ऑप्शन है अनंत, और डी ऑप्शन है शून्य। तो बच्चों अचर जो बहुपद होता है हमारा, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, उसकी घात हमेशा शून्य मानी जाती है। तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी अचर बहुपद की घात बच्चों कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। हम लोग बच्चों चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा बच्चों क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1, यदि x प्लस 1 कामा बहुपद 2x स्क्वायर, बहुपद 2x स्क्वायर प्लस के एक्स का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, तो k का मान है, तो k का मान है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। तो अगर इसके लिए ऑप्शन बच्चों में दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। ऑप्शन है हमारा -3, 4 और 2 और -2। तो बच्चों देखेंगे x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है, तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 के बराबर क्या कर लेंगे? 0। तो x का मान बच्चों कितना निकल गया? -1। ये वैल्यू उठा के इस बहुपद में रख देंगे। बहुपद है हमारा 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, और इसके बराबर क्या कर लेंगे? 0। तो x की वैल्यू -1 इस पर रखेंगे, और प्लस के यहाँ भी रख देंगे बच्चों -1, और बराबर में क्या कर लेंगे? 0। तो इधर बच्चों कितना आ जाएगा देखेंगे, ये हमारा हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, यानी ये हो जाएगा 2 × 1, ये माइनस का k बराबर 0। तो 2 - k बराबर 0, तो k बराबर बच्चों यहां से निकल के आ जाएगा 2। तो k का मान बच्चों कितना हो जाएगा? 2। तो 2 हमारा कौन सा ऑप्शन है? सी बच्चों करेक्ट आंसर है। इसमें बच्चों वैल्यू रख के -1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 2, इधर -1 रखेंगे, माइनस के को उधर ले जाएंगे तो k की वैल्यू आएगी +2। तो हमारा राइट आंसर बच्चों कौन हो जाएगा? सी। चलिए बच्चों आप लोग अब ये नोट करेंगे चारों क्वेश्चंस, और हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। 13 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर का मान है। बहुत ही बच्चों सरल क्वेश्चंस पूछ लिया। ए ऑप्शन है हमारा 66, बी ऑप्शन दिया गया 88, सी ऑप्शन दिया गया 44, और डी ऑप्शन बच्चों दिया गया है 99। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, 13 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर का मान है। तो बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 13 स्क्वायर -9 स्क्वायर। तो बच्चों एक हमारे पास सूत्र होता है ए स्क्वायर -बी स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? एक बार a + b और एक बार a - b। तो एक बार 13 + 9 हो जाएगा, और एक बार 13 - 9। तो बच्चों 13 और 9 कितने हो जाएंगे? 22, और 13 में से 9 घट गए तो बच्चों कितने बचेंगे? 4, और 22 चक्कू हो जाता है 88। तो बच्चों हमारा कौन सा राइट आंसर आ गया? बी। आप लोग बच्चे चाहें तो अथवा करके इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 13 का स्क्वायर कितना? 169, और -9 का स्क्वायर बच्चों कितना? 81। तो इसे घटा दें, 9 में से 1 चला गया 8, 16 में से 8 गए 8, तब भी बच्चों हमारा कौन सा आंसर सही निकल के आएगा? 88। तो ये सूत्र से भी लगा सकते हैं और इससे। वैसे ये तरीका ज्यादा आसान है, ठीक है। सूत्र ये तरीका तब आसान होगा जब हमारे बड़े बड़े स्क्वायर हो। तो बड़े बड़े स्क्वायर होते हैं तो ये सूत्र इसे आसान कर देता है। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं बच्चों। मल्टीपल चॉइस है तो राइट आंसर होगा 88। अगले क्वेश्चन पे बच्चों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सात नंबर बच्चों क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है, एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है। यानी बच्चों हमें बताना है कि एक्स अक्ष के ऊपर कौन सा बिंदु होगा। तो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हमें।
ए ऑप्शन है बच्चों ए कामा ए, बी ऑप्शन है 0 कामा ए, सी ऑप्शन है बच्चों 0 कामा 0 और डी ऑप्शन है हमारा ए कामा 0। हम लोग समझेंगे बच्चों, आप सभी को हमने इससे पहले जो भी लेक्चर डाले हैं उनमें बताया है, क्या बताया है, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो वहां बाई का मान बच्चों कितना होगा 0। अगर कोई बिंदु बाई अक्ष पर स्थित है तो वहां एक्स का मान बच्चों कितना होगा 0, उल्टा होता है। तो लिखेंगे चूंकि बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, बच्चों बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तब क्या होगा बच्चों, बाई बराबर क्या हो जाएगा 0। बाई बराबर 0 होगा तो एक्स का मान बच्चों कुछ भी हो सकता है, इसमें ए दिया गया है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए, अब बाई बराबर क्या होगा 0, तो बिंदु हमारा क्या बनेगा, बिंदु बनेगा ए कामा 0। तो देखें बच्चों कौन सा ऑप्शन है ए कामा 0, ये डी बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें केवल इतना देखना है बच्चों कि एक्स अक्ष पर है तो बाई का मान 0 होगा। अब हम लोग यही देख लेंगे कि बाई 0 कहाँ पे है, तो बाई 0 बच्चों एक तो सी में है और एक डी में है, तो सी में एक्स भी 0 है तो 0 0 का मतलब बच्चों बिंदु हमारा मूल बिंदु पे तो हो नहीं सकता। अगर मूल बिंदु पे होगा तब तो वो एक्स पर भी स्थित होगा और बाई पर भी स्थित होगा, जबकि सवाल में हमसे क्या बोला गया कि एक्स पे स्थित है। तो अगर बच्चों एक्स पे स्थित है तो एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन बाई का मान हमेशा क्या होगा 0। तो इस हिसाब से हमारा डी आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बच्चों ऐसे ही है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। रेखा बाई बराबर एक्स पर स्थित बिंदु है, रेखा बाई बराबर एक्स पर स्थित बिंदु है, यानी बच्चों एक रेखा दी गई है बाई बराबर एक्स, इस पे स्थित कौन सा बिंदु है। तो बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। पहला ऑप्शन है ए कामा 0, दूसरा ऑप्शन है ए कामा ए, तीसरा ऑप्शन है माइनस ए कामा 0 और चौथा ऑप्शन है बच्चों 0 कामा माइनस ए। अब बच्चों बहुत ही सिंपल है, इसे हम लोग ऑप्शन से हल कर लेंगे। एक्स और बाई मतलब बच्चों जो बिंदु होता है उसमें पहला एक्स होता है, दूसरा बाई। इसमें कह रहा है कि बाई बराबर एक्स, यानी जिस आंसर में एक्स और बाई दोनों के मान बच्चों बराबर होंगे वही हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि एक्स बाई के बराबर है। इसमें बच्चों ए है, इसमें 0 है, ये तो बराबर है नहीं। इसमें ए है, इसमें भी ए है, अगर ये उठा के हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो बच्चों इधर भी ए होगा, इधर भी ए होगा, सेटिस्फाई करेगा, दोनों पक्ष बराबर आएंगे, तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा बी, यानी बी ऑप्शन इसको पूरी तरह से संतुष्ट करेगा, दोनों पक्ष बराबर कर देगा। तो बच्चों राइट आंसर क्या होगा बी, यानी ए कामा ए। अब आप लोग बच्चों ये क्वेश्चन नोट करेंगे और हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं। तो बच्चों क्या इसके ऑप्शन दिए गए देखते हैं। ए ऑप्शन है 5 कामा 6, बी ऑप्शन बच्चों है 5 कामा माइनस 6, सी ऑप्शन है बच्चों -5 कामा 6 और डी ऑप्शन है बच्चों इसका -5 कामा -6। तो बच्चों ये भी हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है लेक्चर में, ये निर्देशांक ज्यामिति हमारा तीसरा चैप्टर है। हमने बच्चों आप लोगों को क्या बताया था, ये जो हमारा चतुर्थांश होता है, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इसमें बच्चों दोनों हमारे प्लस प्लस के होते हैं। इसमें हमारा माइनस कामा प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें बच्चों प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस। तो हम लोग देखेंगे बच्चों जो हमारा बिंदु है
द्वितीय चतुर्थांश में है, तो दूसरा ये है, तो क्या होना चाहिए बच्चों, माइनस और प्लस होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहला माइनस है दूसरा प्लस है? तो देखेंगे बच्चों, ये हमारा सी ऑप्शन है, पहला माइनस दूसरा प्लस, और माइनस प्लस कहीं नहीं है, माइनस माइनस दोनों है, तो बच्चों ये तीसरे में हो जाएगा, प्लस और माइनस है तो बच्चों ये हमारा चौथे में हो जाएगा, और प्लस प्लस है तो ये बच्चों हमारा पहले में हो जाएगा, और प्लस और माइनस है, ओ सॉरी माइनस और प्लस है तो ये हमारा दूसरे में होगा। तो बच्चों दूसरे में कौन सा होगा, सी ऑप्शन। तो आप लोगों से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए बच्चों, हमारा राइट आंसर होगा सी। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर बच्चों हमारा क्वेश्चन है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण 2x माइनस 5y बराबर 7 का, और डैश लगा है। इसके बाद बच्चों ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शंस बच्चों दिए गए हैं। पहला है एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। बी ऑप्शन है बच्चों दो हल हैं, दो हल हैं। सी ऑप्शन है बच्चों अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। और बच्चों लास्ट ऑप्शन है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, हम लोग समझेंगे कि ये कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं बच्चों, रैखिक समीकरण ये है, कितना है बच्चों, यहां लिख लेते हैं 2x माइनस 5y बराबर 7। अब देखते हैं बच्चों इसके कितने हल निकल सकते हैं। अगर मान लो बच्चों हमने x का मान यहाँ पे रख दिया 1 और y का मान रख दिया -1, इसमें रखते हैं तो 2 गुणे 1 और 5 गुणे -1 बराबर 7। तो ये 2 प्लस 5 बराबर 7, तो 7 बराबर 7। यानी बच्चों एक हल तो इसका ये हो गया, x का मान 1 और y का मान -1, क्योंकि ये दोनों पक्ष क्या आ रहे बराबर, तो एक हल तो ये हो गया। दूसरा बच्चों और भी हम इसके हल निकाल सकते हैं। मान लो हमने इसमें x की जगह रख दिया 2 रख दिया, तो 2 दूनी 4। अब यहां पर बच्चों हमें क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो इधर हम बच्चों रख देते हैं y की जगह -3/5। जैसे इसमें रखेंगे बच्चों तो देखो 2x है तो 2 गुणे 2 -5 गुणे इस y की जगह -3/2, -3/5, और इधर बच्चों कितना है 7 है। तो देखो ये 5 से 5 कटेगा, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 3 और इधर 7, तो बच्चों आ जाएगा 7 बराबर 7। यानी इसका ये दूसरा हल भी हो गया। ऐसे ही बच्चों हम कोई और वैल्यू रखेंगे वो भी सेटिस्फाई करेगी। तो इस प्रकार से हम इसकी कई वैल्यू रख सकते हैं। मतलब इसका ना तो अद्वितीय हल मतलब एक हल ये भी नहीं होगा, 2 हल ये भी नहीं होगा, कोई हल नहीं ये भी नहीं होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल। बच्चों इसके कितने हल निकाल सकते हैं, अनेक हल निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों सी। सी आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। ये बच्चों ने आप लोगों को समझा दिया है किस लिए अनेक हल होंगे। अब हम लोग बच्चों चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। 11 है बच्चों, यदि x बराबर 3 और y बराबर -2, यदि x बराबर 3 तथा y बराबर -2 रेखा दी गई है 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y बराबर k का एक हल है, का एक हल है, तो k का मान ज्ञात करें। तो k का मान ज्ञात करें, ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन है 16, दूसरा है 6,
तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा है -4। ये है बच्चों। तो ये बहुत ही आसान हो गया बच्चों। एक्स वाई की वैल्यू दे दी गई है, ये वैल्यू हम उठा के क्वेश्चंस में रख देंगे और हमारा के की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं बच्चों क्या है, 2x + 5y बराबर k। तो बच्चों इस x की जगह हम रखेंगे 3, इस y की जगह रखेंगे -2 बराबर कितना है k। तो 2 3 6, 5 दूनी 10 और ये k। तो इधर बच्चों -4 बचेगा, तो k का मान आ जाएगा -4। तो बच्चों -4 कौन सा हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी इसी प्रकार का छोटा सा क्वेश्चन है, 12 नंबर। यदि समीकरण 5x - y बराबर 10 में y बराबर 5, ऐसे बच्चों y की वैल्यू इधर लिख देते हैं, में y बराबर 5, तो x का मान है, तो x का मान है। तो देखते हैं बच्चों, ए ऑप्शन इसका ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है 3, फिर है 4, फिर है 5 और फिर है 10। ये बच्चों इसके ऑप्शन है। तो बाई का मान बच्चों 5 है, ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो। तो 5x माइनस इस बाई की जगह 5 बराबर 10। ये बच्चों 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 15, 5 से काट देंगे तो x बराबर 3। तो 3 बच्चों हम लोग देखेंगे कौन सा आंसर होगा इसका, ए आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा बच्चों ए। आप लोग ये चारों क्वेश्चंस नोट करेंगे और हम लोग चलेंगे बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर 13 पर। तेरह नंबर बच्चों क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है। यूक्लिड कहाँ का निवासी था? यूक्लिड कहाँ का निवासी था? ये बच्चों हमने सबको क्वेश्चन याद करा रखा है, तो आप सभी लोग जानते होंगे यूक्लिड कहाँ का निवासी था। तो ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन है बच्चों। पहला है बेबीलोनिया, बी ऑप्शन है मिस्र लिखा हुआ है लेकिन बच्चों इसका सही नाम होता है मिस्र। और सी ऑप्शन से बच्चों यूनान और डी ऑप्शन है बच्चों भारत। तो ये बच्चों क्वेश्चंस हमने क्लास में भी पढ़ा रखा है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा, पर हम इसका आंसर नहीं बताएंगे बच्चों। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य देना है। जितने भी हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। कौन सा ऑप्शन है प्रश्न संख्या 13 का, कौन सा ऑप्शन होगा? ए बेबीलोनिया, बी मिस्र होगा, सी यूनान होगा, डी भारत होगा। तो आपको ऐसे लिखना है प्रश्न संख्या 13 उत्तर ए या बी या सी या डी, जो भी आपको हो, और चाहो तो उसका नाम भी लिख सकते हो। तो ये बच्चों सभी बच्चे को आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, सभी बच्चे आंसर अवश्य दें। चलिए बच्चों हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक संकल्पना नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी मौलिक संकल्पना नहीं है? इसके लिए बच्चों ऑप्शन दिया गया है ए, बी,
सी और डी। ऑप्शन बच्चों क्या क्या दिए गए हैं इसमें? पहला ऑप्शन है बिंदु, और बी ऑप्शन है हमारा रेखा, और सी ऑप्शन है बच्चों तल, और डी ऑप्शन है रेखाखंड। तो बच्चों ये जो ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक संकल्पना नहीं है, लेकिन बच्चों इसके चारों उत्तर जो है यही आ रहे हैं कि ये सारे के सारे मौलिक संकल्पना है। बिंदु भी मौलिक संकल्पना है, रेखा भी मौलिक संकल्पना है, तल भी मौलिक संकल्पना है, और रेखाखंड भी मौलिक संकल्पना है। लेकिन इसमें पूछा गया कौन सी मौलिक संकल्पना नहीं है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमने देखा, ढूंढा, इसे हमने गूगल पर भी चेक किया था, लेकिन इन चारों में यही आ रहा है कि ये चारों हमारे मौलिक संकल्पना है। तो बच्चों या तो ये प्रश्न गलत है, या इसमें से एक और ऑप्शन होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। तो अगर ये होता इनमें से कोई नहीं तो यही हमारा आंसर सही हो जाता। तो बच्चों ये क्वेश्चंस पे थोड़ा सा डाउट इसलिए रहेगा क्योंकि इसके चारों विकल्प हमारे यही हैं कि ये मौलिक संकल्पना है। और क्वेश्चन पूछा गया कौन सा मौलिक संकल्पना नहीं है, तो इस क्वेश्चन को फिलहाल हम लोग छोड़ देंगे। याद ये रखेंगे कि ये चारों हमारे मौलिक संकल्पना है। तो चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 बच्चों क्वेश्चन है, पाइथागोरस के गुरु थे। पाइथागोरस के गुरु थे। ये भी बच्चों हमने आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चंस को देखो पलट के पूछ दिया बच्चों। अभी हम आपको बताते हैं किस तरह से प्रश्न में चालाकी करके क्वेश्चंस को पलट दिया है। इसके पहले ऑप्शन नोट करेंगे, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन है थेल्स, दूसरा ऑप्शन है यूक्लिड, तीसरा बच्चों ऑप्शन है बौधायन, और चौथा बच्चों ऑप्शन है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। तो बच्चों किताब में क्वेश्चन ये था कि थेल्स विद्यार्थी थे, मतलब किताब का क्वेश्चन था थेल्स विद्यार्थी थे, मतलब थेल्स किसके विद्यार्थी थे? तो उसका आंसर क्या था बच्चों? थेल्स पाइथागोरस के विद्यार्थी थे। लेकिन क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, क्या पूछ दिया कि पाइथागोरस के गुरु कौन थे? तो पाइथागोरस के गुरु बच्चों कौन हो जाएंगे? थेल्स। पाइथागोरस के गुरु बच्चों कौन हो जाएंगे? थेल्स। और किताब में बच्चों क्या था? थेल्स के विद्यार्थी थे। थेल्स के विद्यार्थी थे, यानी थेल्स के विद्यार्थी कौन थे बच्चों? थेल्स के विद्यार्थी थे पाइथागोरस। और क्वेश्चन में क्या कर दिया कि पाइथागोरस के गुरु कौन थे? तो पाइथागोरस के गुरु बच्चों कौन से हो जाएंगे? थेल्स। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा थेल्स। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 बच्चों हमारा क्वेश्चन है, 110 डिग्री का संपूरक कोण, संपूरक कोण है 110 का संपूरक। तो ऑप्शन दिया बच्चों ए, बी, सी और डी। तो पहला ऑप्शन है बच्चों 20, फिर है अगला 270, फिर है 70 डिग्री, और फिर है 170। ये बच्चों जिस भी बच्चे का पेपर है उसने अपना नाम तो यहाँ पे काट के रखा है फिलहाल लेकिन यहाँ पे देखेंगे उसने क्या ऑप्शन लगाया है। देखेंगे बच्चों, आप लोग देखें, ये क्वेश्चन है, उसने कौन सा ऑप्शन लगा रखा है? ए ऑप्शन लगाया है 20 डिग्री। जबकि ये कितना सरल है। संपूरक कोण क्या होते हैं हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है चैप्टर 6 में। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो संपूरक कोण कहलाते हैं। कोटि पूरक या पूरक कोण क्या होते हैं बच्चों? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो जाए कोटि पूरक या पूरक कहलाते हैं। तो बच्चों हमें निकालना है संपूरक। तो संपूरक निकालने के लिए बच्चों 180 में से इसी कोण को घटा देंगे, तो बच्चों कितना निकल के आ जाएगा? 70। तो राइट आंसर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी 70 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। चलिए बच्चों आप लोग ये क्वेश्चंस नोट करेंगे। हम लोग चलेंगे
आज के क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 95 डिग्री। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर है 95 तथा एंगल बी है 35। एंगल बी बराबर है 35 डिग्री। तो एंगल सी का मान है, तो एंगल सी का मान है, ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों? 50 डिग्री, 60 डिग्री, 230 और 70। 230 और 70। तो बच्चों हम लोग कैसे करेंगे, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। तो त्रिभुज एबीसी है, ऐसे हम लोग बना लेते हैं बच्चों, ए बी सी। एंगल ए ये हमारा दिया गया 95 और एंगल बी हमारा बच्चों कितना दिया गया 35 और सी हमसे बच्चों ये वाला पूछा गया है। तो बच्चे सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो क्या करेंगे बच्चों, चूंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है 180। ए की जगह बच्चों रख देंगे 95, बी की जगह 35 और एंगल सी बराबर 180। तो एंगल सी बराबर 180 माइनस, इन्हें बच्चों जोड़ेंगे तो मिलके हो जाएगा 130। तो एंगल सी बराबर बच्चों कितना निकल आएगा 50। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 50 डिग्री, यानी ए इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ए। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 है बच्चों, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। बहुत ही सरल क्वेश्चंस पूछ लिया। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, यानी बच्चों समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। 50, फिर है 120, फिर है हमारा 180 और फिर है हमारा 60। तो बच्चों समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण समान हो। जैसे ये बच्चों हमारा कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो बच्चों इसकी तीनों भुजाएं हमारी ये समान होती हैं और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण भी हमारे कैसे होते हैं? समान, क्योंकि तीनों भुजाएं समान हैं। तो अगर हम बच्चों मान लो प्रत्येक कोण को x मान लें, सारे कोण समान होंगे। तो हमें पता है बच्चों एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। तो ए की जगह x, यहाँ भी x, इधर भी x, 180। तो 3x बराबर बच्चों हो जाएगा 180। तो x बराबर 3 से काटेंगे बच्चों 60 और x का मतलब ही बच्चों एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो ये सब के सब बच्चों कितने डिग्री निकल आएंगे? 60 अंश के हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 60 अंश। चलिए बच्चों 2 क्वेश्चन और बचे हैं इस खंड के, वो विकल्पीय। आप लोग इसे नोट करेंगे। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में दिया गया है ए बी बराबर ए सी तथा एंगल बी 80 डिग्री है, तथा एंगल बी बराबर 80 अंश है। तो एंगल ए का मान पूछा गया बच्चों। तो एंगल ए का मान है, ऑप्शंस बच्चों दिए गए हैं 80, 50, 90, 130। 80, 50,
90, 130। समझेंगे बच्चों? एक ऐसा त्रिभुज दिया गया है जिसकी दो भुजाएं समान है, कौन कौन सी? ए बी और ए सी, और एंगल भी 80 अंश है। तो समझते हैं बच्चों कैसे करेंगे। एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, ए बी सी। कौन कौन सी बच्चों भुजा बराबर है? ए बी बराबर ए सी। ये ए बी और ए सी आपस में बराबर है। एंगल बी का मान बच्चों 80 है। तो देखेंगे बच्चों, हमने प्रमेय पढ़ी है अभी कल का ही जो हमने वीडियो डाला है प्रमेय का, उसमें हमने क्या बताया था? अगर त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। मतलब जो भुजाएं समान हैं एक त्रिभुज की, तो उन भुजाओं के सामने जो भी कोण है वो समान होते हैं। जैसे हमारी ए बी भुजा ए सी भुजा है, तो ए बी के सामने है सी और ए सी के सामने है बी, तो बच्चों बी और सी आपस में कैसे होंगे? समान। कैसे करेंगे? क्योंकि ए बी बराबर ए सी है, तब एंगल बी बराबर हो जाएगा बच्चों एंगल सी, और बी की जगह है हमारा 80, तो ये हो गया एंगल सी। यानी बच्चों एंगल सी पता चल गया। अब हमें क्या करना है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 लगा देना है बच्चों। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। तो ए बच्चों में निकालना है, बी की जगह 80 और सी की जगह भी बच्चों 80 बराबर 180। तो बच्चों यहां से कितना हो जाएगा? एंगल ए बराबर 180 माइनस ये 80 80 160 इधर चला जाएगा बच्चों, तो एंगल ए बराबर आ जाएगा 20 डिग्री। तो देखते हैं बच्चों 20 तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। 20 बच्चों कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो क्या मतलब है? ओ सॉरी बच्चों, क्वेश्चन हमने गलत नोट कर लिया है। ए बी बराबर ए सी नहीं है, ए बी बराबर बी सी दिया है। यहां दिया है ए बी बराबर बी सी। बच्चों अगर ए बी इस बी सी के बराबर होगा तो हमारे कौन कौन से एंगल? ए बी के सामने सी है और बी सी के सामने ए है, तो ए बी बराबर है हमारा बी सी। तो बच्चों ए बी के सामने सी और बी सी के सामने ए, तो ए बराबर सी के हो जाएगा बच्चों। कौन कौन सा कोण बराबर हो जाएगा बच्चों? जो ए है ये हमारा सी के बराबर हो जाएगा, एंगल ए बराबर सी। ठीक है, और इसे बच्चों हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। देखते हैं, अब इसे हटा देते हैं। तो बच्चों a बराबर हमारा क्या निकल गया? c। अब तीनों कोणों का योग 180 लगा देंगे बच्चों। एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर 180। तो बच्चों a और c आपस में बराबर है, हमको a चाहिए, तो a रखेंगे, और ये जो बच्चों b है, b का मान हमें पता है 80, और c की जगह भी बच्चों हम लोग लिख देंगे एंगल a बराबर 180। तो a और a बच्चों कितना हो गया? 2a। 2 एंगल ए बराबर ये 80 बच्चों उधर चला जाएगा तो बचेगा 100, 2 से कट करेंगे 50, तो एंगल ए बराबर बच्चों हो जाएगा 50। तो 50 बच्चों हमारा कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बी ऑप्शन बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। तो जो आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अब इस खंड का बच्चों अंतिम प्रश्न, क्या क्वेश्चन है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, ये बच्चों क्वेश्चन है। तो क्या ऑप्शन इसके बच्चों दिए गए हैं? ए, बी, सी और डी। ए ऑप्शन है बच्चों कर्ण, बी ऑप्शन है आधार, और सी ऑप्शन से बच्चों लंब, और डी ऑप्शन है इसमें बच्चों इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। ये जैसे हमारा समकोण त्रिभुज है, मान लो ये एंगल 90 डिग्री है, इसे मान लेते हैं ए बी सी। तो
तो बच्चों जो ये समकोण बनाती हैं भुजाएं, इन भुजाओं को लंब व आधार कहते हैं। तो नीचे वाला ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होती है उसको बच्चों हमेशा कहते हैं कर्ण। याद रहे बच्चों, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाली होती है। तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा बच्चों? कर्ण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्ण। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है बच्चों? कर्ण। ये बच्चों 20 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करा दिए हमने, बहुविकल्पीय है। आप सभी लोग इन्हें अच्छे से तैयार कर लें बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा सभी की नजदीक है और इनमें से प्रश्न जरूर फंसेंगे बच्चों, 100% इनमें से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे आप लोगों के। तो इनमें थ्योरी वाले क्वेश्चन याद कर लें और लगाने वाले क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट समझ के इन्हें लगा लें। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें। हम लोग बढ़ेंगे खंड बा में, और ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। देखते हैं बच्चों। खंड बा है हमारा, इसमें लिखा है किन्हीं 5 खंडों को हल करो। किन्हीं 5 खंडों को हल करो। और ये बच्चों है प्रत्येक 2 अंक, प्रत्येक 2 अंक। ऐसे बच्चों 6 पार्ट दिए गए हैं, का, खा, गा, घा, डा और चा। 6 पार्ट हैं। 6 में से बच्चों आप लोगों को परीक्षा में 5 करने हैं और 2-2 नंबर के हैं, कोई भी एक क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो लेकिन फिलहाल हम आपको 6 के 6 कराएंगे। देखते हैं बच्चों, इसका पहला पार्ट है का पार्ट। प्रश्न संख्या हमारा है 1 और 1 का है का नंबर। क्वेश्चन से बच्चों 27 की पावर 3/5 का मान है। 27 की पावर 3/5 का मान है, ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। 27 के हम लोग खंड करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 होती है 27, और इधर है हमारा 3/5। तो 27 की पावर 3/5। तो ये तो बच्चों हमारा यही रहेगा। हमें ये लगता है कि इसमें क्वेश्चन हमारा उल्टा हो गया है। 27 की पावर 3/5 ना होके 5/3 होना चाहिए था। अगर हमारा 27 की पावर 3/5 है तब तो हमारा ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ 3 की पावर, ये 1 2 3 है तो 3 की पावर 3 और गुणे 3/5 बच्चों पहले से है, तो इधर हमारा हो जाएगा 3 की पावर 3 त्रिका 9/5। तो बच्चों क्वेश्चंस तो हमारा यही है। आप लोगों को एक बार हम दिखा भी देते हैं। ये देखिए आप लोग बच्चों, ये हमारा ये क्वेश्चंस दिया गया, ये आप लोगों को हो सकता है कि दिख रहा हो स्पष्ट। तो अगर ये क्वेश्चन है बच्चों तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि 27 को लिखेंगे 3 पावर 3 तो 3 त्रिका 9/5। आते हैं बच्चों इसके दूसरे पार्ट पे, खा। दूसरा बच्चों पार्ट दिया है 35 घात का एक द्विपद। 35 घात का एक द्विपद तथा 100 घात का एक पदी, तथा 100 घात का एक पदी बहुपद लिखिए। बहुपद लिखिए। ये बच्चों क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे बच्चों। कह रहा है कि 35 घात का एक द्विपद, मतलब बच्चों घात 35 होनी चाहिए लेकिन पदों की संख्या 2 होनी चाहिए। द्विपद का मतलब 2 पद होने चाहिए, और घात बच्चों कितनी होनी चाहिए? 35। तो देखें क्या हो जाएगा। तो x की पावर कर देते हैं हम लोग 35, तो बच्चों घात 35 हो गई, और इसमें पदों की संख्या 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग प्लस में x लिख देते हैं।
तो बच्चों कितने पद हो गए, एक एक दो पद हो गए और घात कितनी हो गई 35। हम लोग यहाँ x की जगह चाहें तो 5 कर सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं। पदों की संख्या 2 और अधिकतम घात 35। दूसरा बच्चों क्या है इसी में, 100 घात का एक पदी बहुपद लिखिए। बच्चों घात होनी चाहिए 100 लेकिन पद एक ही होना चाहिए। तो इसे बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 100। चाहो तो इसके आगे बच्चों 5 लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो या कुछ भी ना लगाओ। तो ये बच्चों एक पद है और इसकी घात कितनी हो जाएगी 100। तो ये हो गया बच्चों। चलिए हम लोग चलेंगे बच्चों इसका गा नंबर पे, आप लोग इन्हें नोट करें। गा नंबर बच्चों दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 के गुणनखंड हैं। तो सभी लोग बच्चे जानते होंगे इनसे गुणनखंड करना, फिर भी जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता वो लोग बिल्कुल समझे भैया। सबसे पहले इसको बच्चों मानक रूप में लिखते हैं, बड़ी घात सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो ये हमारा मानक रूप में पहले से ही लिखा है। इसके बाद हम लोग पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पर, पहले पद में तीसरे पद में जो भी अचर पद होता है यानी जो संख्या होती है उनका आपस में गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे 6 है और इसमें कोई संख्या नहीं है तो मतलब 6। इस बच्चों 6 के ऐसे 2 भाग करें, ये चिन्ह हमें बताता है कि माइनस करने पे 5 आ जाए। बच्चों 6 के ऐसे खंड कि माइनस करने पे 5 आ जाए लेकिन गुणा करने पे 6 ही रहे। तो बच्चों 6 में से 1 घटा दो, 6 और 1 का गुणा करेंगे तो 6 ही रहेगा, लेकिन 6 में से 1 घटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 5। तो हम लोग बच्चों कैसे कर लेंगे, बीच वाले की जगह ब्रैकेट लगाते हैं, बाकी पूरे को ऐसे ही लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ ब्रैकेट और बाकी पूरा हमने ऐसे लिख दिया। बीच में जो भी बच्चा अचर पद होता है उसकी जगह क्या लगाते हैं ब्रैकेट। अगर बच्चों यहाँ पे माइनस है तो बीच में क्या लगाएंगे माइनस। अब इन दोनों में से बड़े वाले खंड को पहले लिख देंगे और छोटे वाले को बाद में। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, हटा देते हैं। हल कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6 का x में होगा 6x माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा बच्चों, और माइनस का कितना है 6। इन दोनों में से x कॉमन करें तो बचेगा x माइनस 6। इन दोनों में से बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लें, बचेगा x माइनस 6। अब इन दोनों में से कितना कॉमन करें बच्चों x माइनस 6, तो यहां हमारा बचेगा x प्लस 1। तो बच्चों कितना हमारा हो जाएगा राइट आंसर x माइनस 6 और x प्लस 1। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों इसका घा पार्ट। क्वेश्चन है सर्व समीका के उपयोग से, सर्व समीका के उपयोग से, सर्व समीका के उपयोग से 103 गुणे 107, 103 गुणे 107 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। तो देखते हैं बच्चों इसमें हमें डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, सर्व समीका का प्रयोग करना है बच्चों। तो देखते हैं सर्व समीका कैसे लगाते हैं। सर्व समीका हमारी बच्चों होती है x प्लस ए एक्स प्लस बी। इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। ये बच्चों हमने वीडियो लेक्चर में भी सब कवर करा रखा है। अभी तक इसमें बच्चों एक भी ऐसा प्रश्न नहीं आया जो हमने 9th क्लास की प्लेलिस्ट के वीडियो में न पढ़ाया हो। हर टाइप के कॉन्सेप्ट बच्चों पढ़ाए हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे हमारे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाके 9th की प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो पड़े हुए हैं। 8-10 वीडियो हैं बच्चों, केवल 1-1 घंटे के। आप लोग उन्हें बारीकी से देख डालें, आपके निश्चित रूप से अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बशर्ते आप लोगों को पूरी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझनी है बच्चों। चलिए देखते हैं
तो इसे बच्चों इस रूप में लिखना है। तो ये देखेंगे आगे वाला हमारा सेम रहता है, तो बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, 103 गुणे 107 को, इसे 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 बच्चों ऐसे लिख सकते हैं। 103 का मतलब 100 प्लस 3, 107 का मतलब 100 प्लस 7। तो बच्चों ये इसकी अगर कंपेयर करेंगे हम लोग, तो x की जगह कौन है बच्चों, x की जगह 100 है, x की जगह हो गया 100, a की जगह बच्चों कौन हो गया 3, और b की जगह बच्चों कौन हो गया, b की जगह 7। ये बच्चों वैल्यू उठा के इस फार्मूले में रख देंगे और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 100 का स्क्वायर, a प्लस बी मतलब 3 प्लस 7, x का मतलब बच्चों कितना 100 हो जाएगा, और प्लस ए बी, a की जगह 3 और b की जगह 7। तो बच्चों ये 7 यहाँ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ 3 गुणे 7, ठीक है बच्चों अब दिख रहा है। तो इधर बढ़ा के थोड़ा सा लिखते हैं हम। तो 100 का स्क्वायर बच्चों 1 2 3 4 0, ये 7 3 10, 10 गुणे 100 और प्लस ये 3 सत्ते 21। अब बच्चों ये 1 2 3 4 0, ये हो जाएगा 1000 और ये 21। तो बच्चों जोड़ेंगे, पीछे से 21 आएगा, फिर इसके 0 1 आएगा और फिर ये 1, तो 11021। तो बच्चों राइट आंसर कितना आएगा, 11021। आप लोग चाहें तो इनका आपस में गुणा करा के भी ये उत्तर चेक कर सकते हैं। तो इसका घा पार्ट हो गया बच्चों, आप लोग इसे नोट करेंगे और हम लोग चलेंगे इसका डा पार्ट। तो बच्चों इसके दो पार्ट और हम कराएंगे, डा और चा। इसके बाद आज की क्लास को यहाँ समाप्त करेंगे। इसके बाद हमारे कुछ ही प्रश्न रह जाएंगे, वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों इसे नोट करें, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों है इसका डा, पहले का डा पार्ट। देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन है, बिंदु 3,7, बिंदु 3,7 तथा -6, -8 तथा -6, -8 कौन से चतुर्थांश में है। कितना सरल है बच्चों, कौन से चतुर्थांश में है। तो बच्चों अभी बहुविकल्पीय में भी एक ऐसा प्रश्न आया था, आप लोग फिर से समझ लें। ये हमारा चतुर्थांश होता है बच्चों, इसमें हमारा प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें बच्चों दोनों हमारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें हमारा निगेटिव और पॉजिटिव होता है, इसमें हमारा माइनस और माइनस होता है, निगेटिव नेगेटिव होता है, और इसमें हमारा पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो ये बच्चों हैं, इधर कॉर्नर पे दोनों में सेम साइन रहते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, इधर अपोजिट रहते हैं, यहाँ माइनस प्लस और यहाँ प्लस माइनस। अब हम लोग बच्चों देख लेंगे जो हमारा पहला बिंदु है, बिंदु कौन सा है बच्चों, 3,7। तो देखेंगे बच्चों ए बी प्लस, तो प्लस प्लस का बच्चों कहाँ है, प्रथम, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका बच्चों प्रथम चतुर्थांश। दूसरा बच्चों कौन सा, -6, -8, बिंदु -6, -8। तो ये बच्चों कौन से चतुर्थांश में स्थित है, माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा तृतीय में है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों तृतीय चतुर्थांश। तो ये हमारे क्या हो गए बच्चों, राइट आंसर्स हो गए। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अंतिम प्रश्न पर, आज का हमारा अंतिम प्रश्न। तो इसे हम लोग इरेज करेंगे, देखेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन। फर्स्ट का चा, टुडेज लास्ट क्वेश्चंस। क्या है बच्चों क्वेश्चंस, जांच कीजिए कि x बराबर 3, जांच करो कि x बराबर 3
y बराबर -2, y बराबर -2। समीकरण 3x, समीकरण 3x प्लस 7y और बराबर 14, 3x प्लस 7y बराबर 14 का एक हल है, का एक हल है। ये बच्चों क्वेश्चन है, जांच करो कि x बराबर 3, y बराबर -2, समीकरण 3x प्लस 7y बराबर 14 का एक हल है। यानी बच्चों जांच करनी है कि इसका हल है या नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों वैल्यू उठा के ये समीकरण में रख देंगे। अगर दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए तो इसका हल होगा, और दोनों पक्ष बराबर नहीं आए तो हल नहीं होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं, समीकरण नोट करेंगे 3x प्लस 7y बराबर 14। तो बच्चों ये 3 इंटू इस x की जगह 3 रखेंगे, प्लस 7 इंटू इस y की जगह -2 रखेंगे, और बराबर कितना है बच्चों हमारा 14 है। तो 3 त्रिका 9, 7 दूनी 14 बराबर 14। बच्चों 14 में से 9 चले गए -5 और इधर आया 14, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। एक बार बच्चों क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, x बराबर 3, y बराबर -2, बिल्कुल सही है। समीकरण 3x प्लस 7y बराबर 14। ठीक है बच्चों, वैल्यू हमने रखी है 3, -2, ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। तो इसका मतलब अगर ये इक्वल नहीं है तो ये इसका हल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 3, y बराबर -2। बच्चों लाइट चली गई है, 1 मिनट जरा लाइट ऑन करके आते हैं, देखते हैं बच्चों। तो x बराबर 3 और y बराबर -2, क्या होगा बच्चों, समीकरण 3x प्लस 7y बराबर 14 का हल नहीं है। क्यों बच्चों हल नहीं है, क्योंकि ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आए। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोगों को आज की क्लास ये अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों आज हमने आप लोगों को इसके बहुविकल्पीय खंड आ के 1 से लेके 20 तक प्रश्न करा दिए हैं, और पहले के का, खा, गा, घा, डा और चा, यानी 20 और 6 26, आज हमने आप लोगों को 26 प्रश्न करा दिए हैं। अभी कितने प्रश्न बच्चों और बचे हैं, प्रश्न संख्या हमारा 2 है। इसमें 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं, तीसरे में 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चंस हैं। तो 4 और 4 8, 2 10, 2 12 क्वेश्चंस बच्चों और बचे हैं। लेकिन इन 12 में से हाँ तुम लोगों को कितने करने हैं, 8 करने हैं, पर हम ये पूरे 12 प्रश्न कराएंगे और ये अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए बच्चों आप ये सारे क्वेश्चंस नोट करेंगे और हमको भेजेंगे। इससे क्लास में संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग बच्चों ध्यान पूर्वक वीडियो को देखें। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करें, मन लगा के पढ़ाई करें, अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और हमारी इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन करें। चलिए बच्चों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।